हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। आज 25 सितंबर 2022 है और इतवार का दिन है। आज का जो एडिटोरियल है वो इंतहाई अहम है। ये ईरान हिजाब प्रोटेस्ट के हवाले से है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। ये जेंडर्स के हवाले से और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से इंतहाई अहम है। तो आइए देखते हैं कि आज इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं। पहला वर्ड है कंसीडरेबल। वैसे कंसीडरेबल आसान लफ्ज़ है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे अपनी राइटिंग्स में तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ग्रेट इन अमाउंट और ग्रेट इन साइज और ग्रेट इन इम्पोर्टेंस। किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाना, किसी चीज़ की मिकदार बढ़ जाना या किसी चीज़ की साइज़ बढ़ जाने को सिग्निफिकेंट के माना में आता है। जो अहम हो ज़्यादा, उसको कहते हैं कंसिडरेबल। एग्जाम्पल: For over a week now, Iran has been witnessing a considerable tumult, या इसको ट्यूमल्ट भी पढ़ सकते हैं, after a young woman died earlier this month in the custody of the country's morality police. ईरान में एक पुलिस है, ये मोरालिटी पुलिस है, यानी अखलाकियात को या जो इस्लामी शरीयत के जो कवानीन है उसको इम्पोज करती है। तो उनकी कस्टडी में एक औरत मर गई है, आगे उसका नाम भी आएगा। तो उसकी वजह से जो है काफ़ी बड़ी तादाद में यानी कंसीडरेबल बड़ी साइज़ में जो वहाँ पे है सिचुएशन वो कंफ्यूज हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है ईरान के अंदर। नेक्स्ट वर्ड है ट्यूम, इसको टमल्ट भी पढ़ते हैं। ये एक नाउन है। अ कंफ्यूज्ड सिचुएशन इन विच देयर इज़ यूजुअली अ लॉट ऑफ नॉइज एंड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, ऑफ्टन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये एक कंफ्यूज सिचुएशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, या अदरवाइज एक्साइटमेंट भी हो सकती है, जोश जज्बा भी हो सकता है। और ट्यूमल्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जमा होते हैं, रश होता है, आप ऐसा कर सकते हैं, हज़ारों की तादाद में मजमा जमा होता है। जैसे कॉन्सर्ट होता है या प्रोटेस्ट होता है, तो वो दोनों एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल: फॉर ओवर अ वीक नाउ ईरान हैज़ बीन विटनेसिंग कंसिडरेबल ट्यूमल्ट after a young woman died earlier this month in the custody of the country's morality police. एक मोरालिटी पुलिस की कस्टडी में एक औरत मर गई थी, जिसकी वजह से ईरान में काफ़ी बड़े पैमाने पर जो सिचुएशन है वो ख़राब है। वहाँ पे लोग जो है उसके हक में, उस खातून के हक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड भी कंपेरेटिवली आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो इसको मैंने सोचा कि आपको बता दूं। ये एक एडवर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ये एक पुलिस की का जो जुरिस्डिक्शन होता है उस हवाले से बात की जाती है। टू कैच समबडी एंड अरेस्ट देम, यानी कि किसी को अरेस्ट करने, जब पुलिस वगैरह उसको अरेस्ट करती है तो उसको कहते हैं एप्रीहेंड। वैसे अरेस्ट कॉमन लफ्ज़ है, तो अगर अरेस्ट की जगह आप एप्रीहेंड यूज़ करेंगे तो ये एक एकेडमिक एक्सप्रेशन देगा, और सामने वाला जो राइटर है या एग्जामिनर है या रीडर है तो उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एग्जाम्पल: महासा एमनी, ये नाम है उस लड़की का जिसको जो मर गई पुलिस की कस्टडी में, was visiting Tehran with her family when she was reportedly apprehended by the members of the force for not complying with the country's strict dress code. वहाँ पे ईरान में औरतों के लिए ख़ास ड्रेस कोड है कि आप जब वहाँ पे जाएंगे तो पर्दे वगैरह का सिस्टम या एटलीस्ट दुपट्टा वगैरह का कोई है इस तरह। तो उन्होंने वहाँ पे ये महासा एमनी वहाँ पे गई थी तेहरान में अपनी फैमिली के साथ। तो उसको जो है पुलिस, जो मोरालिटी पुलिस है, उस फोर्स ने उसको कब्जे में ले लिया, उसको अरेस्ट कर लिया। क्योंकि उसके जो कपड़े वगैरह थे वो ड्रेस कोड कंट्री की जो रूल्स थे उसके मुताबिक नहीं थे, और फिर वो कस्टडी में वो औरत मर गई। तो एप्रीहेंड बाय मेंबर्स ऑफ द फोर्स का मतलब है उसको जो मोरालिटी पुलिस के फोर्स हैं उन्होंने उसको कब्जे में ले लिया या अरेस्ट कर लिया। नेक्स्ट वर्ड स्मैक बेनेवोलेंस। Benevolence is a noun in the parts of speech: the quality of being kind, the quality of being helpful, and the quality of being generous. किसी के साथ मेहरबानी करना, मदद कर देना किसी के साथ, या किसी के साथ अच्छाई कर देना, वो होता है benevolence. Example: as for the Western Bloc, their sudden benevolence for the Iranian people smacks more of politics than of a genuine compassion. क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ईरान जो है
ویسٹرن بلاک کے خلاف ہے، اور ویسٹرن بلاک کمپلیٹ جو ہے وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتا کہ ایران کو بدنام کرنے کا اور مسلمانوں کو جو ہے بدنام کرنے کا۔ تو یہاں پہ ایڈیٹر صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ جو ویسٹرن بلاک ہے وہ اچانک اس کی جو ہے وہ محبت ہے، جو شفقت ہے یا پیار ہے، بڑھ گیا ہے ایرانیان لوگوں کے لیے۔ تو کہہ رہے یہ جو ہے صرف اور صرف پولیٹکس ہے، اس میں کوئی جینون کمپیشن یا جینون جو محبت ہے وہ نہیں ہے، صرف اور صرف یہ پولیٹیکل موو ہے تاکہ وہ ایران کو بدنام کر سکے اور اس پولیٹیکل سچویشن سے جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ اٹھائے۔ لاسٹ لیسٹ از سمیک آف۔ سمیک آف کے ساتھ یہ آف لگو، یہ فریزل ورب ہے۔ ٹو سیم ٹو کنٹین اور انوالو اے پرٹیکولر انپلیزنٹ کوالٹی، نظر آنا یا شامل ہونا کسی ایسی سچویشن میں جو ایسی کوالٹی جو انپلیزنٹ ہو، ناگوار کوالٹی ہو۔ Example, as far as the Western Bloc, their sudden benevolence for the Iranian people smacks more of politics than of a genuine compassion. کہہ رہے ہیں اچانک جو ویسٹرن بلاک نے محبت دکھانا شروع کر دی ایران کے لوگوں نے، تو یہ ایک ایسی کوالٹی تھی، یہ ایک ایسی انوالومنٹ تھی، ایک انپلیزنٹ کوالٹی تھی جس جو سے پولیٹکس کے لیے صرف اور صرف جینون کمپیشن نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بینگ اے سپر پاور اس کو ایران کے لوگوں کے لیے یا فریڈم آف اسپیچ کے لیے یا اس طرح کی آزادی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن وہ اس کو ایک پولیٹیکل موو کے طور پہ، ان پلیزنٹ کوالٹی کے طور پہ اس کو استعمال کر رہا ہے اور اس سچویشن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔